गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 5th के ईवीएस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस। मतलब हमारे रिश्तों की जो समझ होती है उसके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और साथ के साथ मेरे पढ़ते जाइए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। लाइन टू लाइन आपको इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो पहले देखिए, आप सबसे फर्स्ट में इसमें डिस्कशन दे रखा है, कन्वर्सेशन दे रखा है एक तरह का। तो संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल, मतलब दो लड़कियां हैं, कौन, संजना और सलमा, वो दोनों एक साथ पढ़ती हैं कहाँ, स्कूल में। वन डे संजना वॉज वेरी सैड, सलमा आस्क्ड हर, एक दिन सलमा जो है वो क्या थी, बहुत दुखी थी। क्यों थी, तो उसके लिए संजना बहुत दुखी थी, तो उसके लिए सलमा उसे पूछती है वाई आर यू सैड टुडे, मतलब तुम दुखी क्यों हो आज। तो संजना कहती है, संजना सेड माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मतलब मेरी मम्मी जो है, उनकी मदर जो है, मेरी माँ जो है वो आज ठीक नहीं है। सलमा सेड डोंट वरी, इन द इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर। तो सलमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम इस बारे में जो हमारे इंटरवल का समय होगा, जो हमारे रेसेस का टाइम होता है, आधी छुट्टी का जो टाइम होता है, हम उसमें इस बारे में हम क्या करेंगे, इस मैटर पर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। योर मदर विल गेट वेल सून, तुम्हारी माँ जल्दी ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इन द इंटरवल, मतलब इंटरवल का टाइम होता है, फिर बाद में उन दोनों का जो कन्वर्सेशन होता है वो आगे दिया हुआ है। तो सलमा बोलती है, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपन टू योर मदर। तो संजना को वो पूछती है कि यस संजना, अब बताओ मुझे तुम कि क्या हुआ है तुम्हारी माँ को, मतलब क्या ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो। तो संजना, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मतलब मेरी माँ किससे, मेरी माँ बीमार है, उनको बुखार है, कब से, कल शाम से ही। तो सलमा कहती है, हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर, क्या तुम उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो संजना, यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन, तो हाँ मैं ले गई थी और डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी। माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर, और जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है, और मेरी जो आंट है, मेरी जो चाची है, वो उनका ख्याल रख रही है। तो सलमा कहती है, देन वाई आर यू वरीड, तो फिर सलमा पूछती है, क्यों, तो फिर तुम इतनी चिंता में क्यों हो, तुम इतनी चिंतित क्यों हो। तो एवरीवन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर, मतलब घर के अंदर हर सदस्य तो है तुम्हारी मम्मा का ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, तो तुम इतना परेशान क्यों हो। तो संजना कहती है, यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, कि हाँ मेरे फैमिली के सारे मेम्बर्स एक साथ रहते हैं। ये हमारे को इस लेसन में हमें क्या, ये कोई स्टोरी नहीं बता रहे हमें, उसमें मतलब क्या रिलेशंस है, मतलब किस टाइप की फैमिलीज होती है, क्या रिलेशंस है, वो चीज़ हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पे ये स्टोरी दी गई है। तो माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट एंड डियर चिल्ड्रन वी ऑल लिव टुगेदर, मतलब ये एक फैमिली की डेफिनेशन दे दी इसमें, पर किसके थ्रू दी है, एक स्टोरी के थ्रू। तो एक फैमिली होती है जॉइंट फैमिली, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड डियर कजिन्स, जो भी बच्चे होते हैं उनके, तो वो सब सारे मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है। तो इसमें संजना की फैमिली है वो किस तरह की है, जॉइंट फैमिली की टाइप्स की फैमिली है उसकी, संयुक्त परिवार है उसका। तो वो बता रही है कि मैं उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके दादी है, दादा है, उनके चाचा चाची और उनके बच्चे, और वो खुद, मतलब उनका खुद का परिवार जिसमें उसके मम्मी पापा और वो आती है, वो सब क्या रहते हैं, लिविंग टुगेदर, मतलब एक साथ रहते हैं। तो सलमा कहती है, यू डोंट वरी एट ऑल, तुम इन सब के लिए परेशान मत हो, तुम निश्चिंत रहो। एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर, कि तुम्हारी फैमिली का हर सदस्य क्या करेगा, तुम्हारी मम्मा का क्या रखेगा, ख्याल रखेगा। विद इन 2-3 days शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल, 2-3 दिन के अंदर वो अच्छी तरह से एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इन माई फैमिली आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली, मेरी फैमिली में कौन है, जो अब सलमा की फैमिली बता रही है, जो क्या स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के यहाँ कहा जाता है जिसे। तो उसकी फैमिली में क्या है, वो बता रही है कि मेरी फैमिली में तो केवल मेरे मम्मी पापा और मेरी एक यंगर सिस्टर है, मतलब मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, मतलब ओनली स्मॉल फैमिली है हमारी। तो और जो स्मॉल फैमिली उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन आ गई, ये हमको नोटिस करना है, क्योंकि इसमें लेसन के थ्रू हमें रिलेशंस समझाए गए हैं।
तो इसमें आपको नीचे एक पिक दी हुई है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों को एक साथ बताया हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आते हैं, देखिए, मदर, पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन। मदर, फादर एंड दियर चिल्ड्रन मतलब पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन जो होते हैं वो कौन सी फैमिली में आते हैं? न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आते हैं, जो एकल परिवार कहा जाता है जिसे। और जॉइंट फैमिली के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स और कजिन्स और अंकल आंट्स, ये जो सारे मिलके जो परिवार बनता है वो हमारा होता है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली की पिक भी दी हुई इसमें और न्यूक्लियर फैमिली की पिक दी हुई। तो आपको गेस करना है कि किसकी फैमिली जॉइंट है और किसकी न्यूक्लियर है। तो संजना की जॉइंट फैमिली और सलमा की न्यूक्लियर फैमिली है। तो इसमें रिलेशन हमें पता चला है इसमें कि किसका कैसा रिलेशन है इसमें। उसके बाद में आपके एक ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। एक टेबल बनाने के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें देखिए एक तरफ फैमिली मेम्बर्स लिखे हुए हैं और एक तरफ दे लिव विथ यू और समवेयर एल्स राइट द नेम ऑफ द प्लेस। अगर वो आपके साथ में रहते हैं तो आपके साथ वाले प्लेस का नाम लिखिए और अगर कहीं और रहते हैं तो उस जगह का नाम लिखना है। तो आपको भी ये आपकी नोटबुक में ये टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें आपको ग्रैंडफादर जो जहाँ रहते हो वो जगह का नाम लिखना है, फिर ग्रैंड मदर का, फिर एल्डर अंकल जिसको हम ताऊ जी या ताई जी कहते हैं तो वो एल्डर अंकल आंट का नाम लिखना है, फिर अपने फादर मदर का लिखना है, फिर यंगर अंकल या फिर जिन्हें हम चाचा चाची कहते हैं उनका लिखना है, फिर यंगर आंट या चाची जी जिसे हम कहते हैं उनका हमें लिखना है लिविंग प्लेस। जहाँ पर अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ वाला प्लेस लिखोगे और अगर अदर जगह पे रहते हैं तो उस जगह का नाम हमें इसमें लिख के ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है आपकी नोटबुक में। उसके बाद देखिए इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। मतलब आपने पिछली क्लासेस में पहले से पढ़ लिया है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है। फिर भी मैंने आपको लेसन के बीच में अभी समझा दिया था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो आगे देखिए इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज़ नो मदर एंड फादर बट इन ए जॉइंट फैमिली और ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब इसमें फिर भी शॉर्टली में आपको दे दिया कि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली कौन होते हैं? मदर, फादर एंड दियर चिल्ड्रंस होते हैं। और जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होते हैं? सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बच्चों के पालन पोषण में एक साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपसे आपके जो नाइबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको इसमें खुद ही सॉल्व आउट करने हैं। हु लिव्स इन योर नाइबरहुड मतलब आपके पास में जो रहता है उनका नाम इसमें लिखना है। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, और उनमें से ऐसी कितनी फैमिलीज है न्यूक्लियर फैमिलीज है। मतलब जो शॉर्ट फैमिलीज है उनकी कितनी संख्या है वो संख्या नोट डाउन कर काउंट करके आपको इसमें अपने आसपास के अपने पड़ोस के जो एरिया के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनकी संख्या इसमें लिखनी होती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज एंड हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमॉन्ग देम, और इनके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और कैसे वो अपना वर्क डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है। हाँ, फिर लिखना है हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज इन योर नाइबरहुड। फिर इसके अलावा पहले न्यूक्लियर फैमिली का हो गया, फिर आता है हमारा जॉइंट फैमिली कितनी है वो लिखना है। फिर इफ संजनास फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली देन who would have taken care of her mother। तो इसमें फिर बाद में लास्ट में पूछा गया है कि संजना की फैमिली कैसी है। तो हमें पता है कैसी है, वो जॉइंट फैमिली है और उसका केयर कौन करता है? उसकी फैमिली वाले करते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा गया कि अगर संजना की फैमिली भी कैसी फैमिली होती? न्यूक्लियर फैमिली होती। अगर वो जॉइंट फैमिली में ना रह के संजना अगर न्यूक्लियर फैमिली में रह रही होती तो उस समय उसकी माँ की केयर कौन करता? क्योंकि जॉइंट फैमिली में थी तो उसकी माँ की केयर उनकी ग्रैंड मदर, आंट और सब मिलके कर रहे थे। पर अगर जॉइंट फैमिली में ना होकर वो न्यूक्लियर फैमिली में होती तो फिर उसकी माँ की केयर कौन करता? तो फिर उसकी माँ की केयर करने के लिए उनकी फैमिली में कौन बचता है? एक तो संजना खुद और एक संजना के फादर। तो संजनास फादर एंड संजना ऑल्सो केयर ऑफ हर मदर इन ए न्यूक्लियर फैमिली। अगर ऐसा होता तो उसकी माँ और उसकी माँ की जो केयर है वो उसके पिता और संजना दोनों मिलकर करते। फिर बाद में आगे देखिए एक फैमिली ट्री बना हुआ है। तो फैमिली ट्री में देखिए संजना प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री, मतलब संजना के द्वारा बनाया गया है जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो उसके ग्रैंड फादर का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ग्रेट ग्रैंडफादर, पहले ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के भी जो दादाजी उनका पिताजी उनका नाम लिखा हुआ है तो ग्रेट ग्रैंडफादर का लिखा हुआ है। फिर बाद में ग्रैंडफादर का नाम है, फिर फादर का है, फिर संजना खुद है और ऐसे ही ग्रेट ग्रैंडमदर का नाम लिखा हुआ है, फिर उनकी ग्रैंडमदर का नाम लिखा हुआ है,
फिर मदर है और फिर संजना सेल्फ है। तो इस तरह से आपकी फैमिली से रिलेटेड आपके जो बड़े हैं उनका नाम आप फैमिली ट्री के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपके दादाजी का नाम लिखोगे या दादाजी के जो भी पिताजी थे उनसे स्टार्टिंग कर सकते हो, उनके बाद आपके दादाजी का लिखोगे, फिर आपके पापा का लिखोगे, फिर आपका खुद का लिखोगे। ऐसे ही आपकी दादी जी की जो सास है उनका लिखोगे, फिर दादी का लिखोगे, फिर आपकी मदर का लिखोगे, फिर आपका खुद का नाम लिखोगे। इस तरह से आप एक फैमिली ट्री अपनी नोटबुक में तैयार करके बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यू ऑल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स। मतलब इसमें वही चीज़ दे रखी है कि अपने माता के परिवार का और पिता के परिवार का एक फैमिली ट्री बनाकर आप इसमें अपनी नोटबुक में वो चार्ट तैयार कर सकते हो। फिर बाद में देखते हैं आगे लेसन फिर से। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा घर लौटती है और अपने पिता से पूछती है, वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल आंट लिव विद अस। तो हमारे जो दादा दादी है या हमारे जो अंकल आंट है वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब उसके मन में ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि संजना की फैमिली के अंदर ये सारे मेंबर्स थे। इसी वजह से सलमा के मन में भी ये सवाल उठा कि जब संजना की फैमिली के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं तो फिर मेरे परिवार में क्यों नहीं है। तो ये सवाल वो इसीलिए अपने घर पे आते ही अपने पिता को पूछती है कि हमारे परिवार के अंदर दादा दादी और अंकल आंटी क्यों नहीं है। तो वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, हम शहर में आकर क्यों रहने लग गए हैं। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गाँव से दूर आकर हम शहर में क्यों रहने लग गए हैं। कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज, क्या हम हमारे घर पे मतलब हमारे गांव में जाकर वहाँ काम कर कर हम वहाँ नहीं रह सकते हमारे परिवार के साथ। तो ये सवाल वो ऐसे 3-4 सवाल उसने सलमा ने किससे पूछे, अपने पिता से पूछे। और उसके मन में ये सवाल किस वजह से आए, संजना की फैमिली को देखकर कि उसकी फैमिली में जो चीज़ है वो मेरी फैमिली में नहीं है। तो बच्चों को अक्सर ऐसी इमेजिनेशन होती है या उनके ऐसे क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं कि भाई उसकी फैमिली में ये मेंबर है तो मेरी फैमिली में क्यों नहीं है। वो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो उसी कंपैरिजन में सलमा ने ये क्वेश्चन किससे पूछा है, अपने फादर से पूछा है। तो फिर बाद में देखिए, व्हाट आंसर सलमा's फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, क्या आंसर दिया होगा उन्होंने। तो नाउ ए डेज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशंस और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। मतलब किस वजह से गाँव के लोग जो होते हैं वो सिटीज़ में आ जाते हैं। ये रीज़न उन्होंने बताया है कि अपने व्यवसाय के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए और अच्छी हाई एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए क्या करती है, जो गांव के लोग होते हैं वो गांव छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर कैन स्टे टुगेदर। और सिटीज़ के अंदर क्या होते हैं, घर थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि एरिया वाइज लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और एरिया कम होता है। इस वजह से घर छोटे होते हैं तो कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स भी कैसे होते हैं, मतलब फैमिलीज जो होती है वो छोटी होती है, उनके मेम्बर्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। देयरफॉर द जॉइंट फैमिली आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। और यही वजह है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो किस में डिवाइड हो जाती है, किस में बढ़ जाती है, न्यूक्लियर फैमिली। मतलब उनका पार्टीशन क्यों हो जाता है, क्योंकि मतलब लोग गाँव छोड़ के यहाँ आ जाते हैं और फिर एरिया की लिमिटेशन होने की वजह से कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती है। सम अदर रीजन आर ऑल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज लाइक, इसके अलावा और रीजन कौन से होते हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ स्पेंड और कंटिन्यूस चेंज इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो इसके लिए क्या होता है, फैमिली की जो संख्या होती है उसकी वजह से, मतलब कि फैमिली मेम्बर में अगर ज़्यादा संख्या में लोग हैं और किसी एक घर में नहीं रह पा रहे तो फिर तो भी वो अलग अलग रहने लगते हैं। या फिर इसके अलावा अपनी आदतों की वजह से कि किसी का किसी के साथ बिहेवियर गलत हो या किसी के बीच जैसे 2 जन एक साथ रह रहे हो उनके बीच फाइट हो या किसी वजह से वो उनका सोच नहीं मिल रही हो, उनका विचार नहीं मिल रहा हो, उस वजह से वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। तो ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं, वो पारिवारिक जो वजह होती है उसकी वजह से भी लोग क्या होते हैं, जॉइंट फैमिली से अलग होकर न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहने लगते हैं। और या फिर एक दूसरे के साथ रहने के लिए, समय बिताने के लिए टाइम नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं परिवार के अंदर पर्सनली, जिनकी वजह से भी क्या होता है, फैमिलीज अलग अलग रहने लगती है। मतलब जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसे कुछ रीजन्स दिए गए हैं जो उसके पिता ने उसको बताए होंगे। फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये थोड़े
आपके समझने लायक क्वेश्चंस भी है और हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड भी रहे थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम क्वेश्चंस को इनको लिखेंगे। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, ये हमने अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनने का कारण क्या है, किस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी है। तो वो फॉर्मेशन के लिए वो क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें नोट करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स भी निकाल लीजिए मेरे साथ और ये क्वेश्चंस जो है वो आप मेरे साथ नोट करते जाइए। तो पहले वाला देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द रीज़न फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द reasons for the formation of nuclear families? Formation of nuclear families। तो इसका आंसर देखिए क्या रीजंस होते हैं, किस वजह से ऐसा होता है। तो आंसर में लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, फर्स्ट रीजन, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, सॉरी इसको इधर ही लिखते हैं, यहाँ पूरी स्पेलिंग हमारी आएगी नहीं। तो हायर एजुकेशन, families are migrating from, families are migrating from village to cities, village to cities। ठीक है, तो किसकी वजह से, व्यवसाय के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए या फिर अच्छी शिक्षा के लिए लोग गांव छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं। और फिर शहर में क्या होता है, इन सिटीज देयर आर, इन सिटीज देयर आर, सिटीज के अंदर क्या होता है, इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउसेस, small houses in which a few family, in which few family members can stay together, members can stay together। मतलब एक रीज़न क्या दिया है कि एक तो किसकी वजह से लोग आ जाते हैं शहरों के अंदर गांव छोड़कर, अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए और एक अच्छी शिक्षा के लिए। और फिर दूसरा रीज़न क्या रहता है न्यूक्लियर फैमिली बनने का, कि क्या होता है वहाँ पर स्मॉल जगह होने के कारण, जगह कम होने के कारण सिटीज़ के अंदर जो ज़्यादा मेंबर्स एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए कम मेंबर्स ही फिर वहाँ पर फैमिली के अंदर रहने लगते हैं। फिर बाद में इसका सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा आता है सम अदर रीजन आर ऑल्सो देयर, सम, आंसर ही लिख रहे हैं हम, इसका सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपने पहले नोट कर लिया। सम अदर रीजन, some other reason are also there for the, are also
there for the also there for the division of joint families, division of joint families, joint families, like number of family, like number of family, members, number of family members, habits, behavior, habits, behaviors of the family members, of the family members, economic conditions, economic conditions, capacity to spend, capacity to spend। वैसे तो ये आंसर हम लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें पूरा ही लिख सकते हैं, पर हम शॉर्टली करेंगे इसको पूरा। इतना बड़ा पैराग्राफ आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो फेस्टिवल से रिलेटेड भी कुछ रीजन्स दे रखे हैं तो वो भी हम चाहे तो इसमें पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके आगे के जो क्वेश्चन जो पूछे गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक का लेसन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको दोनों की फैमिलीज का डिफरेंसेस भी बता दिया है, और बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।